नमस्कार दोस्तों, 1979 में दुनिया का सबसे खतरनाक व्हेल शिकार जहाजों में से एक था। ये एक जहाज जिसका नाम था सिएरा इस अटलांटिक महासागर में व्हेल का शिकार कर रहा था, और जिस तरीके से उनका शिकार करता था बहुत ही डरावना था। जहाज पर बैठे शिकारी ने इस बात का फायदा उठाया। व्हेल बुद्धिमान और समुचित खरकने वाली होती है। अगर किसी व्हेल को चोट लगती है तो दूसरी व्हेल मदद करने के लिए आती है। उन्होंने सिर्फ 2500 किलोग्राम भारी हार्पून गन का इस्तेमाल करके व्हेल पर हमला की। जैसे कि वो व्हेल के शरीर में घुसती बम की तरह पड़ती है। व्हेल ब्लीडिंग शुरू कर देती है। ये दर्द में चलाई जाएगी। ये आवाज सुनकर अन्य व्हेल भी बचने आएंगी। इस मौके का फायदा उठाते हुए व्हेल शिकारी बाकी व्हेलों के भी शिकार कर लेते थे। जहाज सियरा ने 25,000 से ज्यादा व्हेलें मार डाली। इतनी बदनाम हो गई कि दुनिया की कई बंदरगाहों पर प्रवेश की इजाजत नहीं थी, और इसके ज्यादातर चालक दल सदस्यों के खिलाफ गिरफ्तारी की वारंट जारी किए गए थे। 16 जुलाई 1979 को एक जहाज लगभग 200 मील दूर पूर्व तगाल के तट पर व्हेलों की शिकार कर रहा था। जहाज पर शिकारी सोच रहे होंगे कि यह एक ऐसी सुनहरा दिन होने वाला जैसे कि हमेशा होता है, लेकिन इस पल में अचानक एक जहाज पूरी रफ्तार से सियरा से टकरा गया। शिकारियों को समझ में आने से पहले ही जहाज वापस आया और उनके बाएं तरफ से फिर से टकरा गया। जिस जहाज ने उनको टकराया उसका नाम शेफर्ड था, और ये कप्तान वॉल वाटसन के नेतृत्व में था। सियरा ने कप्तान के पास एक राइफल थी, जिसके अपनी राइफल उठाई और वॉल वाटन की फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन ये तो वॉल वाटन की मिशन पूरा हो चुका था। उसके सियरा के स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा दिया था। 2 घंटे बाद पुर्तगाल ने नौने वहां पहुंची और वॉल्फन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सियरा ने मालिकाना हक का दावा करने के लिए कोई आगे नहीं आया। बाद में वॉल वाटरफॉन को रिहा कर दिया। इसके बाद सियरा की तरफ पुर्तगाल में सिम्बन बंदरगाह पर पहुंच गए, पर कुछ महीने बाद 1986 में वॉल वाटन के साथियों ने सियरा में बारूद सुरंगें लगाई और जहाज डुबा दिया। इन अद्भुत परिणाम के बचने के लिए व्यक्ति ने कितनी दूर जा सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े प्राणियों की कहानी है। इस व्हेल शिकारी को इस प्राणी की शेयर करते हैं, और एक ऐसा समुद्र डाकू जो इस व्हेल शिकारियों को पीछा करता है। ये कहानी है वॉल की, जो पर्यावरण को बचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो रहा था। वॉल वाटसन के पर्यावरण उखाड़ सकते हैं। कुछ लोग इन्हें इको फाइंड किया, यहाँ तक कि इको आतंकवादी की भी इनका कहते। इनका जन्म 1955 में कनाडा में हुआ था। इनका बचपन बहुत ही मुश्किल था। इनके पिता शराबी थे। इन्होंने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था, लेकिन ये बचपन से ही जानवर से बहुत शौकीन थे। जब वो छोटे थे उनका सबसे अच्छा दोस्त था जंगली बीवर एक था। एक ऐसा जानवर जो ऐसा दिखता था, उसके उससे का नाम था बाकी रखा था। अफसोसजनक दिन बाकी जंगल में एक जानवर के जाल में फंस गया, मर गया और उसके बाद मर गया। इसके बाद वाटसन ने अपना ज्यादातर समय अकेले जंगल में जानवर के जालों में नष्ट करने के लिए बिताया। जब वो 18 साल का था, जो उसके चाचा ने उसे सील शिकार में ले गए। वह सील को बर्बरता से मार दिया गया। इससे वो युवा वाटसन को बड़ा झटका लगा और वो हमेशा के लिए बदल गया। 16 साल की उम्र में वो घर से भाग गया और वैंकूवर को चला गया। वह उसने कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मिलकर उसी सोच में 19 साल की उम्र है अमेरिका में अलास्का में अमाचाली द्वीप पर एक न्यूक्लियर शिट होने वाला था। अमाचिट का एक पेंसिलिया बयान है, और 1965 में पहले न्यूक्लियर टेस्ट में वहां सैकड़ों समुद्र और आउटर मारे गए थे। यह जानकर वैकुंठ में कुछ लोग स्टेटस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वॉल वाटसन में इस पर समूह का हिस्सा था। न्यूक्लियर टेस्ट के न्यूक्लियर बम का परिणाम करने के लिए था। असल में एक न्यूक्लियर बम बढ़ा दिया गया था। इस समुद्र में विशाल लहरें उठ रही थी, वेंचुरियन को बड़े पैमाने पर मार डालती। इस रोकने के लिए 1970 में डाउन मेल का एक वेक कमेटी बनाई गई थी। परमाणु हथियार को परीक्षण करने रोकने के लिए समिति 1971 में मछली पकड़ने के लिए नौकाएं किराए पर ले गई। जहाजों का नाम था ग्रीन स्पेस और ग्रीन स्पेस 2 का रखा गया था। वॉल वाटसन जहाज के क्रू मेंबर थे, जिसका प्लान उतना ही शानदार था जितना ही खतरनाक भी उन्होंने तय किया था। अपनी मछली पकड़ने वाली नाव को उस जगह से ले जाएंगे जहाँ परमाणु बम है। गिराने वाले तो ताकनी वाह जाकर वे लोग ध्यान आकर्षित कर सकते और बम नहीं गिरा सके तो उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब भी परीक्षा स्थल पर पहुंचे उन्हें पता चला कि सरकार घटल टेस्टिंग साइट पर ऐलान किया गया था। असली टेस्टिंग साइट तो कहीं और थी। जब बम वास्तव में फटा तो लोग कई 100 किलोमीटर दूर थे, लेकिन जब न्यूक्लियर बम फटा तो सिर्फ एक स्टेट रूप के रूप में तो वो नागरिकता से फर गिरा है। एक न्यूक्लियर बम से 200 गुना बड़ा विस्फोट हुई। 10,000 से ज्यादा मछलियां लगभग
एक समुद्री अदलबी वालों को मार दिया। बावजूद इसके प्रयास असफल रहे। मुमकिन इतनी ज्यादा पब्लिसिटी मिली कि अमेरिका ने भविष्य के लिए सभी न्यूक्लियर टेस्ट कैंसिल कर दिए। डोस्टेमेक ने वे कमेटी बाद में ग्रीन पीस संगठन हो गई। 1972 में आधिकारिक रूप से ग्रीन पर फाउंडेशन में पंगुज किया गया और वही एनर्जी के आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है। वॉल वाटसन पॉल ग्रीन लीग संस्थापक सदस्यों में एक थे। पॉल वाटसन की वेल की रुचि 1977 में शुरू हुई, जबकि कनाडा के जीवन वांशिकी पॉल ग्रीनस्पॉन्स से मिले। उन्हें वैंकूवर वैक्यूम से कैद आकर्षण वेल माध्यम करने के लिए आमंत्रण किया गया। तो वह उन्होंने एक वेल पर कई प्रयोग कर किए। इस प्रयोग के परिणाम देखकर हैरान हो गए कि ये वेल इतनी बुद्धिमान थी कि उनसे जानबूझकर पॉल एनर्जी के गलत जवाब दिए शुरू कर दिया। एहसास हुआ कि वेल उस पर प्रयोग कर रही थी और उसके दिमाग में एक साथ खेल रही थी। अचानक वेल ने बिल्कुल गलत जवाब देना शुरू कर दिया और पॉल को समझ में आया कि वेल उनके साथ प्रयोग कर रही थी कि उसके दिमाग में साथ खेल रही थी। उसे एहसास हुआ कि जीव वैज्ञानिक उसको ज्यादा बुद्धिमान थी। यह काम करते हुए पॉल स्पॉन्ड ने जाना कि वेलों की शिकार किया जा रहा है और वे लुप्त की तरह बढ़ रहे। उससे पॉल स्वयं पता चला कि उन्होंने अपने विचारों के साथ ग्रीन्स पे मिलने के लिए ताकि वेल शिकार को रोक सके। यह मुद्दा पॉल वाटसन के लिए बहुत ही जरूरी था लगा और ग्रीन पिल के लगा कि हमारे परिवार के महत्व बताने के लिए वेल एक परफेक्ट प्रतीक है। क्योंकि दोस्तों बात यह है कि वेल बहुत बुद्धिमान होती है। नीली वेल दुनिया का सबसे बड़ा जानवर सिर्फ आज ही नहीं बल्कि उस जानवर के लिए इतिहास में जो भी कभी जीवित रहते हैं तो वहां तक भी सबसे बड़े डायनासोर से भी नीली वेल सबसे ज्यादा जीव है। जो आपको पता है कि शुक्राणु वेल एक दिमाग सबसे बड़ा होता है, इंसानी दिमाग से बहुत 5 गुना बड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि वेल का दिमाग इंसान के दिमाग से और ज्यादा लो होता है। पैराब्लिंग के लोग कब करते हैं कि ये लोग भावनाओं को प्रोसेस करते हैं और सोचने में मदद करती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस वजह से वेल की आत्मा भावना इंटेलिजेंस इंसानों से ज्यादा होती है। अनुभवान्विति की उदासी और दुख जैसे भावनाएं महसूस कर सकते हैं। वटल्स जो डॉल्फिन के साधारण टूल्स का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि अपने मुंह से स्पॉन्ज उठाते हैं और उसका इस्तेमाल करके मछलियों को खोजने की रेत का चट्टानों के नीचे छिपी होती है। वेल की अपने के भाषा होते हैं, इसमें आधारों से अक्षर होते हैं जिसके मानव भाषा के समान होते हैं। आकार से जिन्हें किलर वेल की कहते एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते और शुक्राणु वेल जो स्थानीय भाषा बोल सकती। इंसान की तरह वेल जटिल समाज में रहते और अपने छोटे और बड़े सदस्यों को साक्षर जीवन भर वाटल फोन कुछ सामाजिक नेटवर्क पर निर्भर करती। जो अपने दोस्तों परिवार दुश्मनों और पहचान कर सकती। वेल अपने बच्चे सभी गतिविधियों के दौरान अपने पास रहती है। यह उसके संस्कृति के हिस्सा माना जाता है। जब परोपकार व्यवहार यानी दूसरों की मदद करना ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंसानों के लिए होता है, लेकिन ये देखा गया है कि ये किसी भी वेल में होता है। इसमें कई मामले देखा जहाँ इंसान मुसीबत में अपने वेल उसकी मदद करने लायक हमले वेल अपनी गाने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती। वेल किलर वेल ने अलग अलग समूह को अलग अलग बेलिया दिखा जाती। यह साबित करती कि वेल में संस्कृति का अस्तित्व है। जैसे इंसानों में फिर वेल के बारे में सभी की कई सदस्य है। इस तरह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को अभी तक अपने बुद्धिमान को पूरी तरह से समझा नहीं। लेकिन एक बात वैज्ञानिक ने साफ समझ ली कि वेल जलवायु परिवर्तन के लड़ने अहम भूमिका निभाती है। वेल्स का मल बहुत सारे पोषक तत्वों से भरा होता है। पोषक तत्व फाइटोलॉन की समुद्र पौधों के लिए खाना बन जाती है जिसमें ठीक से विकसित होते। फाइटोलॉन की पृथ्वी पर अधिकांश फोटोसिंथेसिस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल जाता है। दुनिया भर में जो कुल कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के जरिए हवा जाती है, जो उसका 40% फाइटोक्लाइड कारण होता है, जो दुनिया के जल में कुल ऑक्सीजन पैदा होती है उसका लगभग आधा ही फाइटोक्लाइड की वजह से। सोचिए कितनी छोटी से जीव है, उसका धरती पर इतना बड़ा असर है कि यह बात उसकी दुनिया पर भी लागू होती है। उसका रोमांच जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव और ट्विस्ट बहुत बड़े ला सकते हैं। स्कूल में बेहतर अंक लाना, काम अपनी उत्पन्न बढ़ाना और दिन भर अपने शो को ज्यादा फुर्सत निकालना अपने सुख के स्तर को बढ़ाते हुए इस संभावना लेके रोजमर्रा जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करने के लिए बदलाव क्या है। ऐसे ही मास्टर बार टाइम मैनेजमेंट कोर्स ज्यादा वेल उसकी उतनी ज्यादा फायदेमंद हो। इतने बावजूद सालों बड़े पैमाने पर वेल मारी गई। वेल की सुरक्षा के लिए ग्रीन पास की 1975 में सुरक्षित वेल की
कैंपेन शुरू किया। दरअसल ही तो आधुनिक पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत थी। सबसे बड़े ग्रीन पाल्स अमेरिका कैलिफोर्निया तट के पास व्हेल शिकार को लक्ष्य बनाया। वहां सुरक्षित संघ के जहाज व्हेल की शिकार किया करते थे। समय गिरने के पास सदस्य इन रबर की नावों को इस्तेमाल करते थे जिन्हें ज्योतिषीय चिन्ह कहा जाता था। उनका तरीका काफी असवात्मक था। जो उन जहाजों पर पास जाते थे अपील करते थे कि व्हेल की शिकार न करें। अक्सर वो अपनी छोटे बोट पर इतने बड़े जहाज को सामना लेकर जाते थे। इन पोस्टर पर लिखा होता था कि व्हेलिंग बंद करो। वाल पाल वाटा ने उसके पहले अभियानों पर एक हिंसा थी। जब पहुंचे उन्होंने देखा कि सोवियत जहाजों पर 2 व्हेलों पर का हार्पून चलाई थी। जब आप वोल पर हार्पून खोजते तो आपको पता चलेगा कि एक ऐसा हथियार होता है जिससे एक रस्सी जो होती है जो तेज भाले की तरह फंदी होती है। इसका इस्तेमाल व्हेलों को मारने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इस हाथों में पकड़ा जा पड़ता है। ये पारंपरिक हार्पून थी, लेकिन 1970 में एक दशक तक अवैध जहाजों पर हार्पून इस्तेमाल किया जाता है। विस्फोटक हार्पून कहा जाता है। ये हाथ से नहीं फेंके जाते थे। एक ऐसा बड़ा मैकेनिकल कहा गया था जो 2.5 टन वजनी था। यह गन हार्पून फेंके जा जल्दी से व्हेल के शरीर में घुस जाता था और जैसे ही व्हेल के घुसता था उस पर लगा विस्फोटक वही बम फट जाता। सफेद जहाज द्वारा मारे गए व्हेल में एक ही छोटी व्हेल थी। वाल वाटसन एक की व्हेल के ऊपर चढ़ गई थी। ताकि दूसरों की उसकी साइज फोटो के जरिए समझ आए कि वाटसन की फोटो जो एक व्हेल के ऊपर बैठकर खींची गई आखिरकार वो फेमस हो गई। उसी समय 1975 में एक घटना ने वाल वाटसन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अपनी छोटी पर रबर की नाव पर एक सोवियत जहाज के पहुंचे। उन्होंने तेज आवाज सुनी। उसके सामने एक हार्पून की आवाज थी, सीधे एक व्हेल को मार रही थी। एक बड़ी व्हेल ने ये देखा कि हार्पून फेंकने वाले आदमी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर भी नजदीक से गोली मार दी गई। और ऐसा जैसा था सबसे तेज आवाज मैंने की सुनी थी, जैसे कोई मेरे कान में बाज बंदूक चला रहा हो। वाटसपाल व्हेल के पास गया। व्हेल डूबने लगी। जब वो डूबती रही थी वाटसपाल ने उसकी आंखों में देखा। वाटसपाल कहते थे उसकी मरते व्हेल की आंखों में समझ आ रही थी कि उससे पता चला कि इंसान क्या कर रहा है। उसे उन लोगों के पास बीच के पर समझ में आ रहा था। उसके रक्षक करने की कोशिश कर रहे थे और उस हार्पून को मारने के लिए कोशिश कर रहे थे। वाटसमैन को उसकी टीम को आसानी से मार सकती थी क्योंकि उसके पास ठीक पास थी, लेकिन इसके अपने आखिरी पलों में ऐसा नहीं किया। वाटसमैन कहती कि इसके एक पल के उससे जिंदगी बदल दी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। मैंने इस साइंस के दांतों के पीछे देखा कि आंसू आंखों में जो मेरे मुट्ठी के आकार दी जो मैंने देखा कि उस समझ को फेल समझ गई। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों बड़ी आसानी से आगे बढ़कर हमें कुचल सकती है, अपनी जबड़ों में पकड़ सकती है, हमें मार सकती है। ग्रीन पीस ने इस पूरे वाक्य वीडियो को रिकॉर्ड किया और फुटेज पूरे दिन में फैला गया। यह तीनों अमेरिका राष्ट्रीय नेटवर्क में सबसे बड़ी खबर बन गई। व्हेल शिकार का सच सामने आने लगा। वेलिन लेकिन वाल पॉल ने एक सवाल विचार करना पड़ा। सोवियत वे जहाज व्हेल को मार रहे थे। उन्हें व्हेल के मांस की तलाश नहीं थी, खाने की कोई कमी नहीं थी। जहाज पर करने उसे पता चला कि इस स्पर्म व्हेल की शिकार इसलिए किया जा सकता क्योंकि इसमें स्पर्म वेसिटी ऑयल होता है जो तेल का कई चीज की इस्तेमाल किया होता है, जिसमें से एक अंतर महाविद्य वैकल्पिक स्माइल बनाने के लिए। यार थोड़ा सोचो, ये अद्भुत दुनिया जो मार रहे ताकि इंसान अपनी खुद की तबाही के लिए हथियार बना सके। इसके बाद पॉल वाटसन ने कहा कि इसके उन्हें एक एहसास हुआ कि इंसान पागल है। कम से कम कुछ इंसान को सच में पागल जिसमें चीजों के इस्तेमाल कर रहे थे और जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय वैकल्पिक मिसाल थी। मैंने कहा थे हम बुद्धिमान नरक में सामाजिक जटिल जीवों में बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसा हथियार बनाने के लिए जिसका मकसद इंसानों को विनाश। और तब को मुझे समझ आया कि हम पागल हैं। इस मोड़ पर आपने तय किया कि अपनी जिंदगी व्हेल के सामान्य समुद्र जीवों को बचाने के लिए सम्मत कर देगा। मुझे लगता है कि उसके लिए बात तक ठहर गई थी कि उसकी जिंदगी मिशन नहीं। अगले साल 1976 में वाल वाटसन बाल ग्रीन पास के न्यू फाइंडलेशन कनाडा की बर्फीली जगहों पर पहुंचे जहाँ हर साल सैकड़ों हजारों बच्चे सील मारे जाते। ये सील उसके पार के लिए मर जाते थे। कपड़े बनाने के लिए यह दुनिया के सबसे स्तनधारी का सबसे बड़ा नरसंहार था। इसके लिए तरीका सच में चौंकाने वाला था। वहां उन्हें सील और उसके बच्चे साथ मिलते। माँ के सामने उसके बच्चे को कत्ल किया जाता था। जो लोग ये कर रहे थे उसे रोकने के लिए, उसकी बात करने के लिए, समझाने के लिए वाट पॉल ने उनके साथ वही गए। उन्होंने तो मैंने एक बेसमेंट कैंप बनाने का फैसला किया और हमें बर्फ पर शिकारियों को रोकने के लिए निकाल दें। उनका बहाना ये था कि उनकी संस्कृति का हिस्सा है, इसे सर्दियों के कर रहे थे, इसलिए उनकी नजर में कोई सामने नहीं थी। और वाटसन और उनकी टीम को उस संस्कृति में दाद दे रही थी।
उन्हें बार बार समझाती कही कि मांस की वजह कमी नहीं है। टीका अभियान के दौरान शीला अधिकारी ने पॉल वाटसन पर हमला किया। उन्होंने उसे पानी में डुबाने की कोशिश की, उसके बाद पिटाई की होगी। उसका चेहरा जहाज में के डेक पर फैलने कुल्लू में फिर रगड़ा गया, फिर उसे खींचकर जहाज में ला गया। शीला शिकारी ने लाइन में बीच में घिसटते हुए निकला और जो बड़े के फिर मार रहे थे बहुत थूक रहे थे और मेरे चेहरे पर देख कर खून रगड़ रहे थे। एक मौके पर वाटसन ने एक शिकारी के हथियार से छीन लिया और उसके पानी में फेंक दिया। शिकारी के एक सील में मारने जा रहा था। यह बड़ा मोड़ बन गया और इसको किस समय पोर्चुगल ने केवल अहिंसा का तरीका इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार था जब उन्होंने किसी को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए। ग्रीनपीस संगठन अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। इसी वजह से जून 1977 में वाट वाटसन पालन ग्रीनपीस फाउंडेशन के बोर्ड पर हटा दिया गया। इसके बाद वाल वाट्स पालन में अपना खुद का संगठन बनाने के लिए उन्होंने अर्थ फोर्स का रखा है। अर्थ फोर्स का जहाज था जिसका नाम था सेफर्ड था। ये जो लुटेर जहाज सी फॉर्स के टकराए जो मैंने बारे में वीडियो में सूरत के बाद भी थी। बाद में इस संगठन का नाम बदलकर सी फोर्ड रख दिया। ग्रीन पार्ट और शेपर्ड में बड़ा अंतर था। ग्रीन पार्ट की नीति थी कि सभी गलत कामों में रिकॉर्ड करेंगे और गाँव बनेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे और अदालत में पेश करेंगे। लेकिन शेपर्ड बनना बात था कि तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्हें सक्रिय कदम उठाने की जरूरत थी। अगर कोई जहाज वेल का शिकार कर रहा हो, उन्होंने योजना बनाई कि वो जाकर जहाज में टकराएंगे ताकि वहां पर वेल शिकार रोक सके। ज्यादातर पर्यावरण संगठन के लोग ऐसा कर होते जो लोग में सकारात्मक भावना पैदा करते, जैसे WWF का पांडा लोग कुछ अपने लोग को एक प्यारी वेल की दिखाते और कुछ प्यारे कोला को। लेकिन वाटसन चाहते थे कि शेपर्ड को लोगों को समुद्री डाकुओं को झंडा होता है। सियरा के बाद सी शेपर्ड वाटसन की जहाजों को डुबाने के लिए वेल का शिकारी को जहाजों पर टकराया और इसके बाद अपनी पहचान बनाने के वेलों को बचने के लिए वाटसन ने अपनी कोशिश की। 1981 में वो चुपचाप सेविंग संघ में बाई एक खाद्य प्रसंस्करण कारखानों के डॉक्यूमेंटेशन किया। वहां पर अवैध तरीके से मारे गए वेल के मांस का इस्तेमाल जानवरों के खाने के लिए किया जाता था। अगर उसे पकड़ा लिया जाता तो उसे टॉर्चर किया जा सकता था। सेवित सरकार उसे मार सकती थी। उसके लिए रिस्क जानबूझ कर लिया। कुछ शासन के गुप्त एजेंसी के जीबी और की बड़े चतुराई से बचाव किया। अगले साल ग्रीन पीक के एक्टिविटी ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। वाल वाटसन के उसकी तरीके से इतने इनोवेटिव थे कि वो जानवर के बचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उदाहरण के लिए 1983 में न्यू फाउंडेशन में जब उसके जहाज के लिए 7 सील शिकार के लोग दिया गया, उसे बाद में गिरफ्तार कर ले। लेकिन अगले साल वाटसन ने एक फ्रेंच अभिनेत्री ब्रिजेट वार्डो के साथ लाया। उसके साथ उन्हें नील के साथ तस्वीर खींचकर एक पब्लिसिटी के जतन किया। जब जहाजों के टकराने का जहाज असर नहीं दिखा रहे थे, उसने प्यारे नग्न सील तस्वीर के वायरल कर दिया। इन तस्वीर की वजह से मुद्दे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए। सील पर शिकार पर 10 साल के रोक दिए गए। पॉल वाटसन के होशियार का रंग लाने की लगी। 1946 में अंतर्राष्ट्रीय वेलिंग कमीशन बना गया ताकि वेल के अत्यधिक शिकार को रोक जा सके। लेकिन समस्या ये थी कि इस कमीशन के सदस्य वही देश थे जो वेल की शिकार करते थे। लेकिन वाल वाटसन, पॉल ग्रीनपीस और दूसरे संघ के दबाव के चलते कमीशन के 1986 में व्यवस्थापित वेल की शिकार को बैन कर दिया गया। लेकिन जापान किसके खिलाफ था? एक ताकतवर देश थे जो वैज्ञानिक रिसर्च के नाम पर वेल का शिकार कर जारी करते। अनुमानित की गई रिसर्च के बाद जापान को हर साल 1000 वेल मारने की इजाजत मिली। इस बार थोड़ा सोचो कि क्या हर साल 1000 वेल की वैज्ञानिक शोध के लिए मारना वाकई जरूरी क्या है? समझ में आता है कि बिल्कुल नहीं। असल में वैज्ञानिक शोध तो एक बहाना ही है। जापान हर साल 1000 वेल के सिर्फ उसके मांस के लिए मारा रहा था। केवल जापान ही नहीं, 1986 के दशक में आइसलैंड की शोध के नाम पर वेल मारती थी, उसका मांस जापान में बेचती थी। इसी वजह से 1986 में व्यावसायिक वेल शिकार पर रोकने के बावजूद 1986 में 2022 तक लगभग 40,000 वेल मारी गई। वाटसन पॉलिसी में तंग आ चुके थे और उन्हें अपनी टीम पर आइसलैंड के एक वेल के प्रोसेसिंग प्लांट में ले आया। उसके पास हथौड़े साइनिंग एसिड थे। 8 घंटे तक उन्होंने प्लांट की तबाह कर दिया। उन्होंने सचमुच हथौड़े के और एसिड में प्लांट की जितना भी हो सके तोड़ दिया। इससे $2 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद न्यूजीलैंड के साथ रेक्लियन बारह के और गए। उन्होंने तो वेल शिकार जहाजों की समुद्री और खोल दी।
ताकि डूब जाए। आइसलैंड व्हेल शिकार करने के लिए जहाज थे, उन्होंने अकेले ही 2 डूबो जहाज की वजह से उनको कहा कि बाकी 2 को डुबवा दी, लेकिन उस पर लोग थे, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। इस मामले के बाद भी शेख फड़ा की बहुत आलोचना हुई। कई अखबारों में आतंकवादी के हमले में वर्गिल के किया, लेकिन इसके वाटसन की यकीन था गलत नहीं थे। 1988 में आइसलैंड के थे, उन्हें कई अगर उन्हें लगता कि उनके कृत्य गलत थे, उन्हें गिरफ्तार कर ले। उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वाटसन की प्रतिक्रिया लेते हुए 2000 में टाइम मैगजीन के उन्हें 20वीं सदी के विशिष्ट पर्यावरण किया गया। धन्यवाद।